हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में प्रैक्टिस जोन 4 हमारा चल रहा था और इसके अंदर दो क्वेश्चंस जो लास्ट के शायद मैंने नहीं करवाए हैं। तो अगर मैंने ये नहीं करवाए हैं तो ये मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। और यदि आपको कुछ आप प्रॉब्लम फेस करें इनमें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल देना, तो मैं आपको ये भी नेक्स्ट वीडियो में बना के और फिर सेंड कर दूंगा आपके पास। फ़िलहाल जो है मैं एक चैप्टर 6 शुरू कर रहा हूँ और आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस बुक आपको लगानी है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है, इसका आपको प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस लगाने हैं और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए वो क्वेश्चंस आप मेरे को मुझसे पूछेंगे, मुझसे मेरे पास उस प्रॉब्लम्स सेंड करेंगे और बाकी सबके सॉल्यूशंस भी भेजिए, क्योंकि मुझे किसी का होमवर्क, किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम। तो ये अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा। आप सभी का मुझे होमवर्क चाहिए और आप बहुत एक्टिवेट हो जाओ, क्योंकि यूटी सेकंड भी अब बहुत जल्दी होंगे और यूटी सेकंड होंगे तो उससे पहले आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, अगर आप इतने अलर्ट नहीं हैं तो हो जाइए। ठीक है, अब चैप्टर 10 प्लेइंग विद नंबर्स। तो मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर हम नंबर्स के साथ कुछ इक्वेशंस बना के हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलेंगी आपको इसमें, उसके बारे में करते हैं। ज़रा पहले हम इसके कॉमिक पोर्शन को पढ़ेंगे। A new security code is devised by a security agency a new security code is devised by a agency to protect the confidential data। ठीक है, तो हम जो सिक्योरिटी एजेंसी ने एक नया सिक्योरिटी कोड बनाया है ताकि जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, जो किसी अगर कोई लीक हो जाए तो हमें नुकसान होने का ख़तरा रहता है, किसी को पता लग जाए तो हमें नुकसान होने का ख़तरा रहता है। तो ऐसा डाटा जो है वो प्रॉपर कोड के अंदर रहना चाहिए। कोड एक ऐसा सिस्टम है जो कोड इस तरह का हो जो आसानी से कोई समझ ना पाए। अगर आसानी से कोई समझ जाएगा तो वो उसको अनलॉक कर लेगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो उनके सामने आ जाएगा। तो हम नंबर्स की हेल्प से और नंबर्स के साथ साथ जो डिजिट्स होते हैं उनकी हेल्प से कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी के दिमाग में भी ना आए कि ये हो सकता है। ठीक है, नाउ यहाँ से पढ़ते हैं। नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस organizations use software applications which help them keep their confidential data safe and secure। आजकल जो organizations हैं वो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं विच हेल्प देम कीप देयर कॉन्फिडेंशियल डाटा सेफ एंड सिक्योर। तो उसकी वजह से उनका डाटा जो है, उनकी जो डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन जो भी है वो कॉन्फिडेंशियल डाटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफ दिस डाटा इज इम्पॉर्टेंट सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन एक्सेस इट। तो सिक्योरिटी ऑफ डाटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग उसके लिए ऑथराइज्ड का मतलब है कि जिसको उस डाटा से कुछ कंसर्न रहता है, कुछ मतलब रहता है और जिनको उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है, केवल वो ही जो लोग हैं उनको ही वो डाटा मिले और बाकी लोगों से उसको वो बाकी लोगों को अवेलेबल ना हो, सो दैट कि उसका मिसयूज़ ना हो जाए। दस अ पासवर्ड इज़ डिवाइस फॉर एक्सेस अप्रूवल। तो पासवर्ड जो है वो डेवलप किया जाता है और उस पासवर्ड के डेवलप होने पर होता क्या है कि वो पासवर्ड इस तरह का होता है कि वो आसानी से किसी की समझ में नहीं आता और जिसको पासवर्ड पता होता है वो ही वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डराइव कर सकता है। When an authorized person wants to access the information, जब भी जो ऑथराइज पर्सन है वो चाहता है वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, ही एंटर्स द पासवर्ड एंड एक्सेस इज अलाउड। तो वो
उस ऑथराइज पर्सन को पासवर्ड पता होना चाहिए और बस वो उस पासवर्ड को वहाँ फीड करेगा और फीड करने के बाद एंटर करते ही एक्सेस अलाउड हो जाता है और वो आराम से उसको एक्सेस कर सकता है, उस डाटा में जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन को ले सकता है। बट when a password is entered, the computer shows it as that add star 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 star. इट मीन्स कि ये हिडन होता है। हिडन का मतलब है कि कोई और अगर देख भी रहा हो तो उसे नज़र नहीं आएगा कि ये क्या टाइप किया, बस ये दिखेगा कि एक स्टार के बाद दूसरा स्टार लग गया। बस आप ये स्टार काउंट करके ये बता सकते हैं कि ये कितने नंबर और डिजिट हैं या कितने इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स यूज़ किए गए हैं। उनकी काउंटिंग तो आप यूनिट वाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि पासवर्ड क्या है। तो ये आजकल बहुत नॉर्मल है, सब जानते हैं, ऐसा होता है। ऑन द स्क्रीन एज इट गेट डिकोडेड बाय द कंप्यूटर, और ये जो होता है यही डाटा इसको डिकोड कर लेता है कंप्यूटर। डिकोड करने का मतलब है इसको पहचान लेता है, इसको समझ लेता है और आपको वो चीज़ें उसे डिकोड करने के बाद जो भी उसके अंदर फीड होती है इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। अगर उसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक्सेस अलाउड कर दे तो आपको एक्सेस अलाउड हो जाएगा। वी आर एडवाइज टू मेक अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वी आर एडवाइज टू मेक अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। हमसे कहा जाता है कि आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देखो, मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ ही कर रहे होंगे। कोई भी ऐप और कहीं पर भी आप जाते हो तो वहाँ पर पासवर्ड मांगते हैं और या पासवर्ड बनाने को कहते हैं आपके अकाउंट पर, और उस पासवर्ड में कॉम्बिनेशन होता है लेटर, नंबर और सिम्बल्स का, ठीक है। सो दैट इट कैनॉट बी इजीली डिकोडेड बाय एनीबडी, ताकि कोई दूसरा उसको डिकोड ना कर पाए, उसको खोल ना पाए। बट हु आर द पीपल हु प्रोग्राम दिस कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस, मगर वो लोग कौन हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्रिप्टोग्राफर्स जो होते हैं वो इसकी प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ये कोडिंग और डिकोडिंग वही करते हैं। दे प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम दोज हु आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस इट। तो वे डाटा को बचाते हैं उन लोगों से जो ऑथराइज नहीं हैं, जिन लोगों को परमिशन नहीं है उस डाटा को एक्सेस करने की, ठीक है। तो ये तो डिटेल्स हुई जो हमने पढ़ी इसके अंदर, और इसके बेसिस पर आपको एक स्टूडेंट कमेंट भी लिखना है। तो वो स्टूडेंट कमेंट आप लिखेंगे और उसके बाद आपको एक चैलेंज पोर्शन है, उसमें एक नंबर भी, एक क्वेश्चन भी दिया हो, देखिए ज़रा। अ नंबर सीक्वेंस इज गिवन बिलो, वेयर डू यू फाइंड दिस सीक्वेंस। तो ये नंबर सीक्वेंस दिया हुआ है, ऐसा सीक्वेंस आप कहाँ मिलेगा आपको? 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31। तो ये कुछ सीक्वेंस दिया हुआ, नंबर सीक्वेंस इज गिवन बिलो, वेयर डू यू फाइंड दिस सीक्वेंस। ऐसा कोई सीक्वेंस आपको कहीं मिलता है क्या, आपको इसके बारे में बताना है। आप इसको आराम से 2-3 बार पढ़िएगा, फिर सोचिएगा, ठीक है। और फिर मेरे पास इसको आप सेंड करेंगे, स्टूडेंट कमेंट भी और चैलेंज पोर्शन भी। आपको इसको करना है, प्लस आपको प्रैक्टिस बुक करनी है, उसमें चैप्टर 9 के जितने क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको बहुत मेहनत करनी है, अब आपको पढ़ाई करनी है ढंग से। और जो लोग रिस्पांस नहीं देंगे, अब मैं फ़ोन पे उनसे बात करने वाला हूँ कि क्या समस्या आ रही है, क्योंकि कोई अगर कोई साइलेंट है तो इसका मतलब है कि या तो वो बताना नहीं चाह रहा है या वो भेजना नहीं चाह रहा है। तो आप ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? आप ऑनलाइन ऐड हो और आप पढ़ाई रेगुलरली कर रहे हो सभी, तो फिर अब क्या दिक्कत है, ठीक है। और यूटी सेकंड भी बहुत पास हैं अब आपके, ठीक है। नंबर्स इन जनरल फॉर्म, और मैंने आपको बताया था कि अब फिर से आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस वाला सिस्टम चालू हो जाएगा कि जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, अटेंडेंस से मतलब ये नहीं होता कि खाली अपना नाम और वो जो भेज देते थे ना, नाम के अलावा आप वो भेज देते थे कि वो नाम और एसआर नंबर लिख के
कि वो अटेंडेंस हो गई। वो अटेंडेंस से मतलब है हमें तो होम असाइनमेंट भेजने से मतलब है। जो लोग रेगुलरली होम असाइनमेंट या जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो अब मुझे सेंड करेंगे, मैं उनको प्रायोरिटी पर रखूँगा। और जो 10 मार्क्स वाला सिस्टम है वो यूटी में भी रहेगा, हाफ ईयरली में भी रहेगा। तो आप समझें कि आप कितने नुकसान में रहने वाले हैं। और बाद में जो चिल्लाएंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पिछली बार भी नहीं हुआ। हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी 10 मार्क्स जो एक्टिविटी थी उन्हीं लोगों को मिले, और जिन लोगों ने रेगुलर होमवर्क भेजा उन्हीं को मिले, बाकी सबको ज़ीरो मिला है उसमें। तो वो भी आगे भी आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब आपको पहले से सारी चीज़ पता है तो अब आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए। अपना जो होमवर्क है वो रेगुलर बेसिस पे भेजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भेजिए। ठीक है, तो अब आप शुरू हो जाइए बिल्कुल। और आप जो है वो कोई भी गैप नहीं होना हो, और ना ही कोई प्रॉब्लम, मतलब बराबर कनेक्ट रहिए, बराबर रिस्पॉन्ड करते रहिए, और तो आपको बेनिफिट है। और अगर आप एक दिन हो जाएंगे फिर गैप कर जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो नंबर इन जनरल फॉर्म। अब आप आ जाते हैं इसका एक और, इसमें एक जो टॉपिक पहला है वो है नंबर इन जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें देखें आप कि अगर कोई नंबर है तो 74 है, इसको मैंने इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, 98 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। अब यह टेंस और वंस प्लेस के हिसाब से लिख दिया। अगर मैं इसको, इस नंबर को अगर एक ऐसा फॉर्म देना चाहूँ तो फॉर्म क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू इज इक्वल टू 10। अब देखो पी क्यू क्या है, ये वंस प्लेस का नंबर है, ये टेंस प्लेस का नंबर है। देखो ये वंस प्लेस का नंबर, ये टेंस प्लेस का नंबर है। तो जो वंस प्लेस का नंबर था उसको मैंने क्यू के साथ 1 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, और टेंस प्लेस वाले को 10 भी रख दिया। तो इसको मैं इस जनरलाइज फॉर्म में रख सकता हूँ। अब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रख सकता हूँ। ठीक है, पी क्यू इजकल टू 10p प्लस क्यू। तो इसे कहते हैं कि जनरलाइज फॉर्म। इसको क्या कहते हैं हम, जनरलाइज फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए आप 3 डिजिट का हो तो उसमें भी वही वंस टेंस 100, तो 100 इंटू 2, 5 है तो 5 इंटू 10 और 6 इंटू ये। ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्म है, इसका भी जनरलाइज फॉर्म बन जाएगा 100p प्लस 10q प्लस आर इज इक्वल टू वेयर p इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें p 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p 0 हुआ तो ये सब 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो p 0 नहीं हो सकता, और p 0 हुआ तो ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देना, इसको यहाँ तक आप ध्यान से पढ़ना है इसको। आप इसके स्टूडेंट कमेंट और चैलेंज पोर्शन को करेंगे, और साइड बाय साइड जो मैंने आपको बताया है वो करेंगे। वो होमवर्क में आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, और प्लस आपको प्रैक्टिस बुक करनी है चैप्टर 9 के लिए। ठीक है, आप इसको करके भेजें।